खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हम सबको, लाल हरे रंग में न बांटो हम सबको, सबकी छत पर एक तिरंगा रहने दो। देशवासियों, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी हलचल चल रही है, उस सियासी हलचल के अंदर लोकसभा का इलेक्शन बड़े जोरों पर है और लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमारे इस मुल्क के अंदर दो गठबंधन बन चुके हैं। एक इंडिया अलायंस है और दूसरा एनडीए अलायंस है। उसमें जो इंडिया अलायंस, इसकी ये कोशिश है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के इक़्तिदार के ऊपर से बीजेपी की हुकूमत ख़त्म हो जाए और मुल्क की डेमोक्रेसी और मुल्क के लोगों को जो ख़तरात लाहिक है वो ख़तरात ख़त्म हो जाए। जो इंडिया अलायंस है, इसमें कई पार्टियां, भारतीय कांग्रेस पार्टी है वो इस अलायंस को लीड कर रही है और उसके अंदर कई पार्टियां शामिल है। जैसे उसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, उसके अंदर अखिलेश यादव जी की पार्टी शामिल है, उसके अंदर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शामिल है, उस जो यूबीटी शिवसेना है उसके अंदर एनसीपी शरद पवार की पार्टी शामिल है, उसके अंदर इसके अलावा कई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। और उन सब की ये कोशिश है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर बैठी हुई है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जो दूसरा अलायंस है, जो दूसरा गठबंधन है, एनडीए अलायंस, जो बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी की इसको लीड करती है, इसमें भी कई बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल है और उन सब की ये कोशिश है, उन सब पार्टियों की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से फिर से हिंदुस्तान के इक़्तिदार के ऊपर वो हुकूमत बैठे जो हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए, जो हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क की डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, जो हुकूमत ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स है, जो हुकूक है वो ख़त्म हो जाए, जो हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े समाज के लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण ख़त्म हो जाए। वो हुकूमत जो ये चाहती है कि मुल्क की जो दौलत है, मुल्क की जो पूंजी है वो चंद अमीरों के हाथों में थमा दी जाए। वो हुकूमत जो ये चाहती है कि मुल्क के अंदर लोगों में रिलीजन के एतबार से, रिलीजस के एतबार से झगड़े और फसादात को बर्पा कर दिए जाए और इस मुल्क के ऊपर एक डिक्टेटरशिप के ज़रिए से राज किया जाए। लेकिन मैं आप तमाम को समझाना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस में से अगर किसी भी को वोट करेंगे तो आपका ये वोट सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप एनडीए गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हैं उन पार्टियों में से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट देंगे, आपका वो वोट डायरेक्टली बीजेपी को जाकर गिरेगा और नरेंद्र मोदी के खाते के अंदर आएगा। अगर आप इस देश के वफादार है, आप इस देश के सच्चे वासी है, तो आपको चाहिए कि आप इस देश की डेमोक्रेसी को बचाएं। आपको चाहिए आप इस देश के दलितों और इस देश के आदिवासियों के हुकूक को बचाएं। आपको चाहिए कि इस मुल्क का जो संविधान है उस संविधान को बचाएं। आपको चाहिए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, आपके मुस्तकबिल को बचाएं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब होने से बचाएं और अपना जो वोट है वो इंडिया अलायंस को दे। आप जहाँ कहीं भी इस मुल्क के अंदर रहते हो, किसी भी मुल्क के कोने में, किसी भी मुल्क के चप्पे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप जब भी वोट देने के लिए जाए उससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करें कि हमारे इस हल्के के अंदर इंडिया गठबंधन का कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है और उस उम्मीदवार को अपना वोट दे। उस उम्मीदवार को अपना वोट देकर हमारे मुल्क की जो जालिम हुकूमत है उस हुकूमत को इक़्तिदार से ख़त्म करे। मैं आखिर में एक बात कहकर, एक शेर कहकर और उसके ज़रिए से एक मैसेज देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलीश निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे।